ये यात्राएं कब तक? राहुल गांधी जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अपने देश की इन बेटियों के लिए लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी वर्गों के लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर राजनीतिक दलों की नजरें युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा है। इस लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में होना है। वैसे तीसरा मोर्चा बनने की भी आहट है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे वोटों का समीकरण भी सेट किया जाने लगा है। एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी में विपक्षी दल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जहां कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं यूपी में भी कांग्रेस हर एक मुद्दे को जोरों से उठा रही है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों के साथ हो रहे अन्याय को कांग्रेस सबके सामने ला रही है। नारी, युवा भागीदारी, श्रमिक और भागीदारी न्याय के जरिए कांग्रेस अन्याय को उजागर करने का काम कर रही है। अलका लांबा ने कहा कि पिछले 10 सालों में महिलाओं के साथ कई अन्याय हुए हैं। सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन अभी तक आरक्षण लागू नहीं किया जा सका है। कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगले 10 सालों में देश के आधे राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर महिलाओं को देखना चाहते हैं। अलका लांबा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने जा रही है। मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को भी न्याय यात्रा का इंतजार है। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा में प्रदेश की महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़े और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें। क्या कुछ कहा अलका लांबा ने, आपको सुनाते हैं। लोगों ने कहा पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये यात्राएं कब तक? राहुल गांधी जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक। सो राहुल गांधी जी की यात्रा हो, नारी न्याय के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस की यात्रा हो, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा, ये संघर्ष, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। मैंने 5 न्याय की बात की, इसमें हमारा नारी न्याय पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे नारी के साथ क्या अन्याय हुआ 10 सालों में, तो इस न्याय, नारी न्याय में पहला राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, कानून बन चुका है, पर कानून का लाभ देश की आधी आबादी को 2024 के चुनाव में मिलते हुए नहीं दिख रहा। एक जुमला है, एक धोखा है इस आधी आबादी का। न्याय का हक हमारा, हमारी भागीदारी अधूरी है और ये लड़ाई न्याय का हक, पूरी भागीदारी इस आधी आबादी को मिलने तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। पोस्टर जारी कर रही हूं बिना डरे कि क्या होगा, लेकिन नाम और चेहरों के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, एक पोस्टर आप पकड़िए, ये पोस्टर आज जारी कर रही है, ये पोस्टर जारी कर रहे हैं हम। नारा है बेटी बचाओ, नारा है बेटी बचाओ, लेकिन हकीकत है अपराधी बचाओ। यौन उत्पीड़न, बलात्कार के दोषी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्रियों को बचाओ। ये 10 साल का ये न्याय हुआ है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण, देश का नाम रोशन करने वाली, ओलंपिक में पहलवानी में स्वर्ण पदक जीतने वाली साक्षी मलिक के दोषी है ये। गृह मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दिल्ली पुलिस दबाव में एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली पुलिस को बुलाकर फटकार लगाई कि अगर आप ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। एफआईआर होती है पर न्याय का हक अधूरा है, गिरफ्तारी नहीं होती है। उल्टा अपराधी सीना चौड़ा करके आज भी बताते हैं कि इस अपराधी का, इस दोषी का, जिस पे एफआईआर, अरेस्ट नहीं है,
इनकी जगह पे इनका बेटा रेसलिंग का अध्यक्ष हो गया है। बेटियों का संघर्ष लंबा है, क्योंकि दोषी अपराधी बेटियों के सत्ता में भागीदारी है और यह सत्ता का समर्थन है इनके। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अपने देश की इन बेटियों के लिए लड़ेगी।